और मोदी जी चाहेंगे तो एमपी का टिकट चोकर बाबा का दें तो हम लोग साथ है, और नहीं देंगे रूढ़ी जी को देंगे तो हम लोग। गया कि सांसद जब से हैं मढ़ौरा में कभी कदम नहीं रखते हैं, उनके दलाल लोग सबके शादी ब्याह में, मरनी हरनी में, तिलक ब्याह में जाते हैं, इसलिए सब है लोगों को मदद करते हैं, गरीब लोगों के शादी ब्याह में मदद करते हैं। आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड के अगहरा में मौजूद हैं और बात करें तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसके दरमियान ही आज अगहरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन सारण लोकसभा प्रत्याशी शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा और सामाजिक के सैकड़ों लोगों के सहयोग से यहाँ पे किया गया था। इसके दरमियान ही बहुत सारे समाज के लोग और अगहरा पंचायत के अलग अलग पंचायतों के, जैसे कि मढ़ौरा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों से भी लोग आए हुए थे और इसके दरमियान ही हम कुछ लोगों से हिंट्स लेने का प्रयास करेंगे कि आज यहाँ पे क्या विशेष निर्णय लिया गया है। हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शशिभूषण सिंह, मैं ग्राम खपसी का हूँ और मेरा समाज में यही निर्णय लिया गया कि चोकर बाबा को विधानसभा में अन्याय हुआ, टिकट नहीं काटा गया, उसमें सुनते हैं कि एमपी साहब का हाथ है। खैर कोई बात नहीं, अभी भी और मोदी जी चाहेंगे तो एमपी का टिकट चोकर बाबा का दें तो हम लोग साथ है, और नहीं देंगे रूढ़ी जी को देंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। क्यों? इसीलिए कि रूढ़ी जी, देखिए चार लोकसभा क्षेत्र सारण में क्षेत्र में छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, चारों में एक भी सीट भूमिहार को मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। और इस विधानसभा में रूढ़ी जी ने टिकट काटने का प्रयास किए, उन्हीं का काटा हुआ टिकट है यहाँ पर चोकर बाबा का। अगर चोकर बाबा को टिकट अगर एमपी मिलता है तो हम लोग भाजपा के साथ है, और कट जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। जैसे कि सभी लोगों का एक ही कहना है कि अगर सांसद का सीट अगर चोकर बाबा को मिलता है, भाजपा अगर चोकर बाबा को टिकट देती है तो हम लोग भाजपा के साथ है। अगर चोकर बाबा को टिकट नहीं मिलता है, अगर राजीव प्रताप रूढ़ी को टिकट मिलता है फिर से, तो हम लोग जम के उनका विरोध करेंगे। हमारे साथ कुछ और गणमान्य लोग हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं। सर, आज यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए थे, विशेष क्या निर्णय लिया गया आप लोग के द्वारा? कि यदि हम लोग भाजपा के विरोधी नहीं है, कैंडिडेट का विरोधी है। यदि रूढ़ी जी को टिकट मिलता है तब तो लोग विरोध करेंगे, और दूसरे व्यक्ति को मिलता है तो समर्थन देंगे। यही हम लोग का निर्णय है। रूढ़ी जी जमीनी नेता नहीं है। और विशेष करके कुशवाहा जी आज यहाँ पे पहुँचे हुए थे और सामाजिक तौर पे भी, और विशेष करके बात करें तो बाबा के समर्थक आप हैं जी। विशेष आज क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि सांसद जब से हैं मढ़ौरा में कभी कदम नहीं रखते हैं, उनके दलाल लोग वोट मांगते हैं, इसलिए राजीव प्रताप रूढ़ी का 4 लाख से ऊपर वोट से हारना जरूरी है। हम लोग हराएंगे। पूरा कुशवाहा समाज सारण जिला का हमारे साथ है, चोकरवा के साथ है, और एनडीए का टिकट चोकरवा को दिया जाए। चोकरवा संत हैं, सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबके शादी विवाह में जाते हैं। रूढ़ी जी कभी किसी के शादी विवाह, मरनी हरनी में नहीं जाते हैं। आज आप लोग निर्णय लिए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर आप लोग पलटिएगा तो नहीं ना? जी नहीं पलटेंगे, सारा जात इनके साथ है। आज जिसके साथ सब जात रहता है वही चुनाव जीतता है। क्यों जात है इनके साथ? इसलिए कि व्यवहार उनका है। चोकरवा सबके शादी ब्याह में, मरनी हरनी में, तिलक ब्याह में जाते हैं, इसलिए सब है लोगों को मदद करते हैं, गरीब लोगों के शादी ब्याह में मदद करते हैं, इसलिए आज उसी की ज़रूरत है। आज मोदी जी वोट मांगने नहीं ना आएंगे, उनका लोग आएगा, तो उनका लोग आएगा तो जो लोग किया होगा उसका प्रतिफल वो लोग भोगेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी को कुशवाहा चौधरी से क्या मतलब? सम्राट चौधरी हमको खाने को दे रहे हैं? हमको अगहरा पंचायत हमारा मढ़ौरा न खाने को देगा? यहाँ चीनी मिल बंद है वर्षों से, उसका ध्यान नहीं है। तो क्या सारण का जो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा को लेकर आप लोग इस बार चुनाव करेंगे? रोजगार के मुद्दा पर हम लोग निर्दलियों को देंगे। हम लोग एनडीए से अगर बाबा को दिया जाता है तो हम लोग एनडीए में लोजपा भी है, हम है, उसमें पार्टी की कमी थोड़े है। पार्टी तो हम लोग बनाते हैं। बाबा अगर आते हैं तो क्या चीनी मिल को चालू या वहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे। हमारे यहाँ अगहरा में जमीन नहीं है। हम लोग अभी भी हाई स्कूल का लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश मेरे कागज में है, क्यों मसाहा संचालित कराया जा रहा है? इस पर रूढ़ी जी कभी आवाज़ दिए हैं? हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं बरसात के समय में। यहाँ से बगल से स्कूल से रोड नहीं है, मसाहा से होके डायरेक्ट अगहरा का 6 किलोमीटर गौरा होके आना पड़ता है। इसके लिए सांसद जी 36 साल से कहाँ से सोए थे? जात के नाम पर वोट नहीं मिलता है, जमात के नाम पर मिलता है। राजीव प्रताप रूढ़ी का हारना तय है, वो हारेंगे चुनाव। कुछ नेताओं का कहना है कि हम इस बार सभी लोग देख के, राम मंदिर को देख के वोट करेंगे। उससे क्या मतलब है? राम मंदिर खाने को दे रहा है क्या? अगहरा का जो बुनियादी चीज़ होगा उससे खाने के लिए मिलेगा। इस बार पूरा निर्णय है? बिल्कुल निर्णय है। ये सभी लोगों का कहना है। और कुशवाहा समाज से
आने वाले एक व्यक्ति थे, उनसे हम बात की, लेकिन सामाजिक तौर पे बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं, अतिथिगण हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सर आज यहाँ पे पहुँचे हुए थे विशेष करके आपके स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्यों? इसलिए कि हम प्रमंडलीय अध्यक्ष होने के नाते हमने जो ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम आगे के लिए संकेत दे रहा है कि हमें क्या करना है, और हम आगे भी चल कर के और भी बहुत सा मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। और वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं, उनके विरोध में हमारा झंडा बुलंद होगा। अभी तक राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो ये टिकट कटवा करके चोकर बाबा का इन्होंने सबसे बड़ा घात भूमिहार समाज के साथ किया है, तथा कौशल विकास केंद्र को ख़त्म करके खैरा में कौशल विकास केंद्र जो था उसको जो ख़त्म किया राजीव प्रताप रूढ़ी ने, जिसका मुआवजा आज तक उस व्यक्ति को नहीं मिला जिसका 6 एकड़ ज़मीन जो है सो उसमें इन्वॉल्व है, और वो भी भूमिहार जात से ही आते हैं। अगर इस तरह का भूमिहार से राजीव प्रताप रूढ़ी को अगर चीर है, नहीं देखना चाहते हैं, तो हम क्यों देखना चाहेंगे? हम काहे हम कोई राजीव प्रताप रूढ़ी हमें हमारे समाज को खिलाते नहीं हैं। हमारे समाज का क्या वो किए हैं आज तक? लेकिन आप ही के समाज के कुछ लोग हैं जो अभी पेपर लेके घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, जा रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए वोट भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समाज एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ आप ही के समाज के लोग हैं जो डोर टू डोर जा रहे हैं, उनके लिए अपील कर रहे हैं, उनको विशेष करके मुहैया कुछ सामान भी मुहैया कराया गया है। कुछ तो जो है सो इसमें लोग भी हैं, 5% 7% लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारे बातों से वाकिफ नहीं रखते हैं, वो रूढ़ी से मिले हुए हैं तो मिले हैं। हम 5% या 2% वाली से बहुत ज़्यादा फिक्र में नहीं है। हम अगर इस तरह की रवैया भाजपा की रही तो हम पूरे बिहार को बाध्य करने की कोशिश करेंगे। ये तो जो है सो हमारी संकल्प है, और मैं भाजपा से ही जुड़ा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं भाजपा से बाहर हूँ, लेकिन भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। बात करें तो आप लोग भाई राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने के लिए चोकर बाबा का सपोर्ट करेंगे या चोकर बाबा को जिताने के लिए सपोर्ट करेंगे? हम लोग चोकर बाबा को जिताने का प्रयास में हैं। दूसरी बात है, चोकर बाबा का एक भूमिहार वोट से जो है सो काम चलेगा, सो बात नहीं है। वो ज़मीन के नेता हैं, ज़मीन से उठे हुए हैं, और ज़मीन का जो नेता ये कहते हैं ना, यही राजीव प्रताप रूढ़ी जो है सो राहुल गांधी को कहते हैं कि चम्मच लेकर के, सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ। आज हम कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है सो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ, जो आज इस क्षेत्र को गुमराह करके रखे हुए है। विशेष करके कुछ और अतिथिगण हैं, बात करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, आज यहाँ पे पहुँचे हुए थे, आप लोग गणमान्य हैं और आप लोग की बातों को समाज आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखेगा, तो विशेष क्या आग्रह क्या करना चाहेंगे तमाम जो समाज के लोग हैं, तमाम सारण लोकसभा के क्षेत्र? सब कहते हैं चोकर बाबा को वोट देंगे, भाजपा का बगावत करेंगे, चूँकि राजीव प्रताप रूढ़ी कभी आज तक क्षेत्र में आए नहीं किए हैं, ना उनसे कोई भेंट हुई है, ना क्षेत्र में कोई काम किए हैं, इसलिए हम लोग चोकर बाबा को वोट देंगे। जिस बात को लेकर आज आप लोग काबिज हैं, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव तक उसी बात को लेकर काबिज रहेंगे आप? हाँ, रहेंगे।